हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं एकदम सिंपल सी बर्फ़ी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए कोई हमें घंटों की कुकिंग नहीं करनी है। सिर्फ 6-7 मिनट में बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी और कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हमें इस मिठाई के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास स्किम्ड मिल्क पाउडर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एवरीडे वगैरह का जो मिल्क पाउडर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इस मिल्क पाउडर में आधा कप डालेंगे मेल्ट किया हुआ घी। तो घी की जो क्वांटिटी है ना फ्रेंड्स, अगर 1-2 चम्मच ऊपर भी हो जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़्यादा मत कीजिएगा। आधा कप वैसे बिल्कुल परफेक्ट है इस बर्फ़ी के लिए। अब हम हाथों से अच्छे से इसको मस लेंगे ताकि जो घी है ना वो मिल्क पाउडर के अंदर तक चली जाए, जिससे जो हमारी बर्फ़ी है ना खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से मसलना है ताकि जब इसको हम मुट्ठी बांधे तो इस तरीके से इसकी जो मुट्ठी है वो बंध जाए। तो बस अब ये जो मिल्क पाउडर है बिल्कुल तैयार हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम बर्फ़ी को सेट करने के लिए इस तरीके से एक टिन लेंगे। अगर आपके पास चकोर टिन नहीं है तो इसकी जगह आप किसी थाली में या प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बर्फ़ी वाली ट्रे हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस तरीके से एक बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी बर्फ़ी है ना बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगी, बिल्कुल भी कहीं पे चिपकेगी नहीं। अगर है तो लगा दो फ्रेंड्स, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बर्फ़ी को तब भी आराम से ये जो बर्फ़ी है ना निकल जाती है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको थोड़ा सा हम ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड पिस्ता और बादाम। मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ डाली है, आपको जो भी नट्स पसंद हो ना आप वो यहाँ पर जो है ना डाल सकते हैं। इससे जो ये नट्स वगैरह है ना बहुत अच्छे से बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाएंगे और कटिंग करते समय भी ये नट्स नहीं निकलते हैं। तो आप चाहें तो थोड़े से केसर के धागे वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बर्फ़ी वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए, मोल्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे, साथ में ही 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ऐड करेंगे। तो जो चीनी की क्वांटिटी है फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बहुत कम मीठा खाते हैं तो आप यहाँ आधा कप चीनी भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ 1 कप भी चीनी डाल सकते हैं। बस चीनी को यूज़ करते समय आप ध्यान रखिएगा कि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। तो बस चीनी के साथ में ही करीबन आधी छोटी चम्मच हम केवड़ा जल डालेंगे। आप केवड़ा जल की जगह यहाँ पर केसर या फिर हरी इलायची भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस केवड़ा जल को डालने के बाद अब हम स्पैचुला से कंटिन्यू चलाते हुए एक बार चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो आपने देखा भी है फ्रेंड्स कि जैसे इसमें हमने चीनी डाली वो तली पे जाके बैठ गई। तो कई बार ऐसा होता है कि तेज़ आंच की वजह से जो चीनी होती है वो नीचे से जलने लगती है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें मेल्ट करना है। तो जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और करीबन 2.5-3 मिनट इसे कुक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद आपने आंच को बिल्कुल स्लो पे करना है, क्योंकि हमें चाशनी चेक करनी है। अब इस बीच में अगर चाशनी थोड़ी ज़्यादा कुक हो गई तो फिर बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप चाहें तो आंच को बंद भी कर सकते हैं स्टेज पे। तो अब चाशनी को हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से करके देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक हल्का सा तार बन रहा है, बीच बीच में टूट भी रहा है। तो बस ऐसा ही टूटे फूटे तार वाली हमें चाशनी बनानी है। अगर थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे कि जो चाशनी है वो ज़्यादा कुक हो गई है, तार बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, तो इसका मतलब जो बर्फ़ी है ना वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी। तो उस स्टेज में आप क्या करें, हल्का सा 3-4 चम्मच पानी डाल के इसे कुछ सेकंड के लिए और कुक कर लें। तो बस अब ये चाशनी बिल्कुल सही कुक हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर जो हमने अभी तैयार किया हुआ है। मिल्क पाउडर को डालने के बाद धीमी आंच पे ही इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक कि जो ये मिक्सचर है वो पूरा डो जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। अब इस बीच में जो ये गुठलियाँ वगैरह इसमें पड़ गई हैं, हम स्पैचुला से इस तरीके से दबाते हुए इसको मिक्सचर में मिक्स करते जाएंगे। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आंच को हमें धीमा ही रखना है, क्योंकि हमने बर्फ़ी का कलर चेंज नहीं होने देना। अगर आप थोड़ा सा आंच को बढ़ा के इसे कुक करेंगे ना तो एक तो जो बर्फ़ी है वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी, साथ में ही बर्फ़ी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से करीबन 2-2.5 मिनट कुक करने के बाद जो इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और ये पूरी तरीके से कढ़ाई में घूमने लग जाएगी, और इसने हल्का सा घी भी छोड़ दिया है। तो बस इसी स्टेज तक इसको कुक करना है। अब आंच को हम बंद कर देंगे
और ये जो मिक्सचर है इसे सीधा हम अपने जो हमने बर्तन के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स वगैरह सजा के रखे हैं उसके अंदर डाल देंगे। अब स्पैचुला से इसको अच्छे से फैला देंगे। तो बर्फ़ी की जितनी भी मोटाई आपको रखनी है ना उस हिसाब से आप यहाँ मिक्सचर को फैला दें। उसके बाद इसके ऊपर की जो सरफेस है आप चाहें तो किसी कटोरी से या फिर स्पैचुला से इसको लेवल कर ले ताकि देखने में थोड़ी सी बर्फ़ी अच्छी लगे। तो बस अब इसे हम करीबन 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही स्लेब पे रहने देंगे ताकि जो बर्फ़ी है वो सेट हो जाए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये बाहर ही बहुत आराम से सेट हो जाती है। तो जो अगली क्लिप फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं करीबन 6 से 7 घंटे की है। तो मैं जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 घंटे बाद इसे हमें कट करना है, पर मैं जो इसकी क्लिप है वो ले नहीं पाई। तो मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था जिसकी वजह से इस बर्फ़ी को कट करने में मुझे थोड़ी सी जो है एफर्ट ज़्यादा लगा। और आप देख भी रहे इसके जो पीस है ना वो क्लीन भी नहीं निकले हैं। अगर आप 1.5-2 घंटे बाद इसको कट करोगे ना तो ये बहुत आराम से कट भी जाएगी और इसके पीस बिल्कुल क्लीन निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर चौकोर पीस में कट किया। आप अपनी मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो बस ये हमारी मिल्क पाउडर की सिंपल सी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख ही रहे हैं कितनी प्यारी बर्फ़ी बनी है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ करीबन 7 से 8 घंटे बाद भी जो ये बर्फ़ी है वो कितनी ज़्यादा नरम है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1-2 घंटे बाद जब आप इसे कट करोगे तो ये बर्फ़ी कितनी बढ़िया बनेगी। तो आप इसे ज़रूर बना के देखना भाई, और बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, इसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और ऐसी ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।